गंगा जी की महिमा अपार। अब सुनो, पशु योनि में कौन जाएगा? जब जीव यहां कोई पापाचरण करता है तो भूतेश्वर भगवान मथुरा में है, उनका शासन होता है ब्रज 84 कोष के जीवों को, जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं उनको, और जब मुक्त होने का अवसर आता है तो ऐसे छूट दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो तुमसे, यहां ऐसा नहीं कि नहीं है, कई प्रसंग पाए गए हैं अभी तो देखें। तो पशु योनि को प्राप्त होता है। देखो, जो रात के 11 बजे के बाद 3 बजे के बीच में भोजन करता है, ये निशाचर है। निशा माने रात, चर माने विचरने वाले। रात में खाना, रात में तुमको 8-10 बजे तक भोजन कर लेने का नियम, 11 आखिरी है, 11 के बाद भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रात नहीं है ऐसे कि तुम्हारा जब मना है तब भोजन, 11 से लेकर 3 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं। शांति से भजन करो, सो जाओ, उपद्रव मत करो। अब सीटियां बज रही हैं 12 बजे, चलो होटल में चलते 12 बजे खाने, ऐसे लोग जाते हैं। पशु योनि निश्चित। अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, अभक्ष भोजन, इनको पाने में जो आनंद मानता, रात के 11 से 3 के बीच में भोजन, जो रात में आहार ऐसा करता है उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करता है, जो विद्वान बन करके दूसरों की वंचना करके धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, जो अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज, थोड़ी सी संपत्ति के लिए मारपीट, ऐसी लड़ाई झगड़ा, कलहप्रिय, कायर, कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। लिखा हुआ है वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो थोड़े से हिस्सा के लिए भाई बंधुओं को मारपीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, इनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो चंचल स्वभाव, देखो कुछ ना कुछ करते जा, बैठे तो पैर हिला रहे, वो मतलब शांत नहीं रह सकते, उनके शरीर में वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेट जैसे मोबाइल नहीं झंझनाता रहे, वो झंझनाते रहे। सुन लो भाई क्या बनोगे। और जो दूसरे के भोजन के लिए लालायित रहता है, कहां से निमंत्रण आ जाए, कैसे हो जाए, क्या व्यवस्था बन जाए, सुनो। और जब चलता है ना तो बेढंगे ढंग से चलता है, बेढंगे ढंग। और दूसरों की वस्तु देकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है, उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा, पशु योनि में बंदर बनेगा। जो वाणी से सदैव कटु बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, लोगों की चुगली खाता है, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलेगा। कुटुंबियों से द्वेष करता है, दूसरे की चुगली खाता है, उद्वेगजनक वचन, उद्वेग माने भारी क्लेश पहुंचाने वचन, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, तो विषधारी सर्प बनता है। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अज्ञान, ऐसी योनियों को दिया जाता है। क्रूर हिंसक पशु, सिंह जैसे है, जैसे लकड़बग्घा है ना, लकड़बग्घा है, भेड़िया है, ऐसे जो मांस भक्षण करने वाले हैं, जिनकी आवाज दूसरों को सदैव दुख ही देती है। बोलने का मतलब है दुख ही देना। जो दूसरे को, अब जैसे जा रहे हैं, जंजीर खींचा, वैसे ऐसे वो गिर गए, उनके अंग भंग हो रहे, वो समझ रहे 30-40 हजार की सोने की चैन खींच ली तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। देखो उनको क्या बनना पड़ेगा। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते। भूखे मरो जब कभी अवसर मिल जाए तब। ऐसे ये जो दूरदृष्टि न रख के वर्तमान दृष्टि रख करके केवल भोग के लिए दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, केवल उनके चिंतन यही चलता रहे, कहां से क्या खा लूं, कहां से क्या उठा लूं, कहां से क्या, बोले हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं, वो पशु हाथी योनि को। इस तरह से 83,99,999 योनियां हैं। जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, उनको सब क्रमशः ये प्राप्त होती हैं। उपासक को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, फिर भजन करे अगर कोई कमी रह गई हुई। अगर आप नाम जप करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि दूसरों को दुख ना पहुंचने पावे,
तो पक्की बात है भगवान की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा जन्म होगा मनुष्य का, और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा। जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा और आप यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। भजन एक ऐसी वस्तु है जो आपको बचा सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली दे रहा है, आपने पलट के गाली दे दी तो आपका भजन छीण हो जाएगा। इसलिए भजन को बचाने के लिए कह रहे अकार्पण्यम अपारुष्यम संतोषा सर्दधानता, ये ब्रह्म ऋषियों की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। अनुसूया गुरो पूजा दया भूतेश्व पैशुनम सद्वीरेश दमः प्रोक्तो ऋषि शांत बुद्धि भी। अकार्पण्य माने उदारता। भजन किससे बचेगा? उदार बुद्धि। स्वभाव कह रहे हैं कोमल, कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। संतोष वृत्ति से भजन बचेगा। गुरु इष्ट पर श्रद्धा वृत्ति से भजन बचेगा। दोष दृष्टि किसी पर ना हो, इसका अभाव हो, इस तो भजन बचेगा। गुरु शुश्रूषा सेवा से भजन बढ़ेगा। प्राणियों पर दया तो भजन बढ़ेगा। किसी की भी चुगली ना करना, संत और ऋषि मुनियों का संग करना, इससे भजन बढ़ता है, बचता है। भजन किससे नष्ट होता है? तो कह रहे हैं जब अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहस्यति सम दुखो सुखो धीरा प्रशांति इति कीर्त्यते। जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन छीण हो जाएगा। और यदि अवमाने न कुप्येत, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा, तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ, तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई, इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निश्चित निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आके कहते विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ये सम्मान प्रणाम नमस्कार वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है, ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान न करना। धीर पुरुष, प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है। जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है, सच्ची मानिए। जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है तो उसका भजन बढ़ता है, वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है, वो अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला होता है, अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब वो सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। ये बड़ी बात है, पर बहुत कठिन है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप शांत हैं, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई सुने ना बुराई करे। जैसे कोई आकर बहुत नीच आदमी आपको गाली दे रहा था, कान में अंगुली डालो, नहीं भाई वो नीच नहीं, भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पुष्ट कर रहे थे, वो नीच कैसे हो सकता है? अपने भजन पर दृष्टि रखे, ना उसकी निंदा करे, ना उसकी निंदा सुने, ना उसका बुरा चाहे। यद्यपि इसमें लिखा हुआ है कि जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करे कि वो बोले ना केवल, तो वो अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त। कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं, ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना पिता रास्ते में ही राधे श्याम, बहुत कृपा
समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा, माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना सो। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान, अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माँ उसकी मैया रहती थी। गए देवी देखा संत, तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान शिव ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हम कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा, 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि ये क्या है? अभी तुम नहीं समझे। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता है, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा घोर नर्क जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, अखंड हमारा चिंतन करेगा या हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं, इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत देखो, जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी, बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। अब मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे, तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी और सुदामापुरी की रचना हो गई, जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को, तो आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं, समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राज भोग और शयन भोग हमने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्य तद्धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे, डरना मत। अब इसीलिए कह रहे, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतोभावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुखितम। भगवान कह रहे हैं
फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, यह है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है। वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेचिके बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीन ताई धरि राख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग। कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है। अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है। और देखो, भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा, ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां। बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, न मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि ये मार्किन भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान
भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर। वो जो भगवत पार्षद है, आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो लय भंडारी कर राखे धरि पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाय के, भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध उड़ाए अंग बसन सुहाय के। आज्ञा पुनि दइयो अंगीठी बारी दई, फिर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के, सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सबे की सुनाई एक बहीली बचाए के। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, ये त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है, यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी, आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो। अरे मार्किन कहां ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वैल। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले लिया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रख लिया। परम स्नेही ठाकुर जी कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी। अब हम लोगों की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय अभी उपाय करते। तुरंत अंगीठी जलाई गई। सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उड़ाए गए। ठाकुर जी फिर कांप के कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विठल नाथ जी गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो पीड़ा है उसी की एक कपकपी है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले जय जय अब क्या उपाय करूं। आपको सुंदर सुंदर दगला पहना दिया, सुंदर गर्म वस्त्र उड़ा दिए, अंगीठी आपके साथ, फिर भी आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही। एकदम ध्यान गया। उन्होंने कहा किसी भक्त के वस्त्र का तो अपमान नहीं हो रहा है। सेवक को बुलाया, तत्काल बही खाता लाओ, इस वर्ष किसकी किसकी पोशाक आई है किसकी नहीं आई। बही खाते में सुनाया गया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई पोशाक ही नहीं थी, मार्किन लाल रंग से भेजी गई थी। श्रीनाथ जी बड़े स्नेही हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। एक बार रहीमदास जी ने सुना कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज बड़े सुंदर हैं और बहुत कृपालु हैं, रिझवार हैं। फकीर वेश में रहते थे रहीमदास जी, और जन्म तो अन्य धर्म में हुआ था पर उपासना अपने श्री ठाकुर श्री हरि की करते थे। श्रीनाथ जी यतिपुरा में गोवर्धन में विराजमान थे। आप जब आए दर्शन करने के लिए तो द्वार में ही ब्रजवासियों ने रोक दिया, जो द्वारपाल थे। देख के ही आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हो, फकीर वेश। ऐसे थोड़ी देर ठाकुर जी के दरवाजे पे खड़े रहे, झुंझला के बोले ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। साहब बुला रहे हो, सेवक रोक रहे। अब सनकादि तो है नहीं कि जा 3 जन्म के लिए रोक दिया ना जय विजय ने, तो झुंझला के ही तो सनकादि ने साफ दिया था। प्रभु के दर्शन की इतनी व्याकुलता, तो रहीम जी के हृदय में इतनी व्याकुलता थी कि उन्होंने कहा ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। अच्छा, मैं मिलेक्ष शरीर में जन्मा,
इसलिए आप मुझे अंदर नहीं जाने देते। तो ये शरीर क्यों दिया था आपने? और चलो शरीर दिया था तो इच्छा क्यों की कि आओ मेरे दर्शन करने? मैं स्वयं इच्छा करके आया हूं। पहले सुनवाया, बड़े कृपाल हो, बड़े सुंदर हो, बड़े उदार हो, और बुलाया तो ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफी, मुझे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं। इतनी प्रशंसा सुन करके आया और आपका फकीर हूं, आपका हूं। हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपूर, खैच अपनी ओर को छाड़ दियो अति दूर। हरि तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे धनुष करता है। धनुष खींचा अपनी तरफ जाता है तो बाण दूर निकल जाता है, खींचा अपनी तरफ धक्का मार के दूर भगा रहे हो कि मेरे दर्शन नहीं कर सकते। गोविंद कुंड पर आए और वहीं बैठ गए। अश्रु चलने लगे कि अगर ये प्रीति दी तो आपने धक्का मार के हमें दर्शन देने से क्यों इंकार कर दिया? क्यों बुलाया आपने? ऐसा क्यों मजाक किया मेरे साथ? मैं आपके लिए जीवन धारण किए हुए हूं और आपने धक्का लगा के बाहर करवा दिया। गोसाई जी के हृदय में एकदम व्याकुलता हुई, श्री विट्ठलनाथ जी के हृदय। और आपने कहा किसी फकीर का अपमान तो नहीं किया यहां किसी? देखो कैसा भगवान का खेल होता है। तो उनका हाँ, एक फकीर आए थे, उनको रोक दिया गया। अरे जल्दी खोजो, जल्दी खोजो, हृदय में दाह हो रहा है, जल्दी खोजो, कहीं दूर ना चले जाएं। ऐसा होता है, पक्का होता है। खोजा तो ये गोविंद कुंड में छतरी पे बैठे थे, आंसू चल रहे थे। दौड़ के जाके बताया और एक दो पार्षद वहीं रुके रहे कि जाने ना पावे कि वो फकीर तो बैठे हैं गोविंद कुंड में। श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा जल्दी ले जाओ, प्रसाद मेरा ले जाओ, उनको पवाओ जा करके। फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि वो मान धारण किए हुए प्रसाद तो पाएंगे नहीं ऐसे जब तक हम नहीं जाएंगे। तो इधर तैयारी प्रसाद की जा रही, उधर अपने प्रसाद की थाल लेकर ठाकुर जी स्वयं गए और कहा बाबा प्रसाद पा। जी ही देखा, अब वो तो छवियावन मोहन लाल की, काछे काछन कलित मुरली कर पीत पिछोरी साल की। छवियावन मोहन लाल की, बंक तिलक केसर को कीने, दुतिमानो विधुबाल की। बिसरत नाही सखी मो मनते, उचितवन नयन विशाल की। नीकी हसनी अधर सधरन की, छवि छीनी सुमन गुलाल की। जल सो डार दियो पुरैन पर, डोलनी मुक्ता माल की। आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की। ये स्वरूप निरखे सोई जाने, इन रहीम के हाल की। रहीमदास जी बेहाल हो गए। मंद मुस्कान तिरछी चितवा नलबेली चाल है, बाबा काहे को रो रहे हो? प्रसाद पा ले। कमल दल नेत्रों में नेत्र मिला के देखे, वहां तो धक्का लगा दिया, यहां स्वयं चल कर आ रहे हो। कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सखी मुंह मनते, मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नयनन की उन्मान। नजदीक आए, पालो प्रसाद। उन्होंने कहा खैच चढ़न ढीली धरनी, कहो कौन है रीत। आज काल मोहन गही, वंश दिया की रीत। वाह महाराज, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। पहले धक्का मारकर बाहर भगा देते हो, अरे वहीं दर्शन कर लेने देते, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी? धक्का मारा क्यों, हटाया क्यों जब आना ही था? आपकी रीत समझना बड़ा कठिन है। थाल सामने रख, बाबा मेरे भोग की थाल है, पाओ। ये प्रीति देखते हैं, सिर्फ प्रीति देखते हैं। पीट करके ऐसे बैठ गए, नहीं पाऊंगा। आपने धक्का क्यों लगवाया? दर्शन करने के लिए बुलवाया, फिर धक्का लगवा दिया कि नहीं तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठाकुर जी मना रहे हैं, बाबा पालो पालो। और बस जे भी ऐसे दोबारा मुड़े, अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी के अंतर्धान होते ही अद्भुत भी हो, बड़ी ऊंची स्थिति के श्री रहीमदास जी महापुरुष हुए। मोहन छवि नयनन बसी, पर छवि कहा समाए। भरी सराय रहीम लखियाप पथिक फिर जाए। अंतर दाव लगी रहे धुआं प्रगटे कोई। कह जिए जाने आपनो कह जा सिर बीती होए। अंतर में आग लगी है मोहनलाल की,
अद्भुत प्रेम में डूबे श्री रहीमदास जी। प्रभु श्रीनाथ जी को ऐसी ठंडी लगी, हर उपाय करके श्री विट्ठल दास गोस्वामी जी हार गए। तब उन्होंने कहा किसी भक्त की किसी वस्त्र का अपमान हो रहा है, किसी भक्त पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, लाओ बही खाता लाओ। हर साल जिसकी पोशाक आती थी नाम सुनाओ, नाम सुनाया, त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। तो सुनी ना त्रिपुरदास बोले धन नाश भयो, मोटो एक थान आयो राख्यो है बिछाई के, ल्याओ बेगिया ही छिन मन की प्रवीण जानी, ल्यायो दुख मानी ब्योति लई सो सिवाय के, अंग पहिराई सुखदाई कापे गाई जात, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के, नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सबे, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, हर वर्ष भेजते थे, क्या इस वर्ष पोशाक नहीं भेजी? देखो एक तो भगत होते हैं कुछ फुलरा चढ़ता 4 दिन की भक्ति का, सोडा वाटर की तरह मार फूल के एकदम, और एक भक्त होते हैं जो गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ा, जितनी सेवा तो बढ़ाते चले गए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और एक होते एकदम फुलरा की तरह से बढ़े और बस खत्म। हमें लगता है कि भक्ति सोडा वाटर वाली ना करो, क्षणिक वैराग्य वाली मत करो, एक कदम बढ़ाओ पर बहुत मजबूत बढ़ाओ। जीवन में चाहे जितना संकट आ जाए उतने कदम जो हम बढ़ चुके हैं भक्ति के, पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, तभी माया पर विजय प्राप्त होती है। पोशाक हर वर्ष त्रिपुरदास जी भेजते थे, उनका नाम बही खाते में था, क्यों नहीं भेजा? सेवक ने कहा राजकोप के द्वारा सारा धन उनका नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया है, तो कुछ नहीं भेजा? नहीं भेजा है कि पोशाक लायक है नहीं, इसलिए ठाकुर जी की पोशाक रखकर उसमें गोसाई जी ने कहा अच्छा अच्छा आप समझ में आया, इसीलिए ठाकुर जी को ठंडी लग रही। अरे जल्दी वो कपड़ा लाओ, जल्दी कपड़ा लाओ, और तत्काल दर्जी को बैठा कर तत्काल सिलवाया, और ठाकुर जी को जे ही अंग में धारण करा, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले हाँ अब सर्दी दूर हो गई। बड़े रिझवार ठाकुर है। प्रेम प्रभु को चाहिए, भाव प्रभु को चाहिए, इसी भाव को दृढ़ करने के लिए ये महापुरुषों के पावन चरित्र हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, बस ये आप एक जन्म के लिए, वैसे तो सब भोगी रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग सब दुनिया का, एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे, जो नियम बनाओ उसे चलने दो, प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के ये भाव समुद्र के थपेड़े हैं, कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना, आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है, भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत, तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है, जैसे कोई बच्चा बहुत रोने लगे तो टाफी पकड़ा दे। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है, और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसलिए सदैव अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहे। त्रिपुरदास जी का एक नियम था, वो श्रीनाथ जी के चरणामृत का रोज पान करते थे, हमेशा चरणामृत अपने पास रखते थे। बिना जबान में चरणामृत गए वो अन्न जल नहीं रखते थे। वैसे ये नियम रखने की बात प्रायः सबको कही है। श्री जी का चरणामृत, गुरु जी का चरणामृत जरूर पास रखना। जिसके पास चरणामृत की सुविधा ना हो तो हम चरणामृत कुंड का नाम ले रहे हैं, मानसरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जो कुंड है इनमें हर संतों के चरणामृत है। ब्रज 84 कोष के बड़े बड़े सिद्ध संत जो चरणामृत नहीं देते वो भी इनमें स्नान करते, वो भी जब जाते हैं तो आचमन और चरण धोते। इन कुंडों का जल रख लो, एक एक बूंद रोज अगर मुख में डालोगे, एक एक बूंद,
तो आपका चरणामृत पान का नियम पूरा हो जाएगा। और राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी राधा रमन जी, यहाँ तो करुणा बरसती, आप चले जाओ पात्र लेकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांगो तो आपको चरणामृत मिल जाएगा। अगर इतना चरणामृत मिल जाए उसमें आप जल मिला ले तो आप वर्षों उसी को चलाते रहे, जल मिलाते रहे, चलाते रहे, वो चरणामृत ही होता है। एक दिन